हाय प्यारे बच्चों, आई एम हियर विद द क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8। ओके, पहले आज का लेक्चर हम लोग इंट्रोडक्टरी लेने वाले हैं और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो ध्यान रखो, घर का एक स्लैब बनाने से लेकर के एक बिल्डिंग बनाने तक ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करने से लेकर के ऑटोमोबाइल्स और द शिप मेंटेनेंस और द एरोप्लेन, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। रियल लाइफ में हम उसका यूज आप देख सकते हो हाइट फाइंड आउट करने में करते हैं। सपोज दैट माउंटेन का हाइट दिया है, अब माउंटेन की हाइट को तो हम मेजर करके नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाना पड़ेगा, जो कि ये सब के सब आप रेशियो आप क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक, तो बेसिकली आपका 50% जो फिजिक्स है ना वो ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही सॉल्व होता है। और जिसमें से काइनेमेटिक्स जो आपका सबसे ज़्यादा नीट एंड जेईई के एग्जाम में पूछता है, काइनेमेटिक्स पार्ट 100% आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे सॉल्व होता है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज दैट आपको क्या करना है, एक हाइट जो कि बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन जब पढ़ोगे चैप्टर 9, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे आपका सब बेसिक एप्लीकेशन है कि कहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, कैसे किसी का हाइट फाइंड आउट करना है, किसी की वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन आप वहाँ पे देखोगे। ओके, वहाँ पे टाइम दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, अब विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, द डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, इसका जो इसको खोज करने वाले थे वो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट ने 500 AD में इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, 500 AD में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उन्होंने डिस्कवरी किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, चलो उस पर अब डिस्कस करते हैं हम लोग। सो हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है? सो मैं इस एडी को हटा देता हूं, ओह सॉरी। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब है क्या आखिर? ठीक है, सो टोटल देयर इज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने हैं टोटल? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सो दिस 6 और द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसके रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेम है उनका। ठीक, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहीं पे अप्लाई करते हैं जहां पे राइट एंगल हो और ट्रायंगल्स हो। दो चीजें इंपॉर्टेंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करते वक्त। वेयर वी हैव टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला ओके, फर्स्ट आपका ट्रायंगल हो, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो यू हैव टू फॉर्म द ट्रायंगल्स। सेकेंड आपका राइट एंगल हो, तभी आप इस पूरे रेशियो को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिजाइन ही ऐसा किया गया है, इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाया ही गया है कि आप विदाउट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई किए आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो ध्यान रखना। सो ये हमारा क्या होना चाहिए, एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं हमेशा राइट एंगल के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, एंगल का एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड द बेस, और बी इसके सामने एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, अभी एक चीज ध्यान रखो, अगर आप एंगल के पोजीशन को चेंज करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाता है। ओके, जैसे आप इस एंगल की बात करते हैं, अब मैं इस एंगल की बात करता हूं तो बेस कौन सा होगा, तो जिस एंगल की बात करें उसका एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड द बेस। इस एंगल का एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा तो इज कॉल्ड द बेस।
और उसके सामने वाला एंगल के सामने वाला इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग दैट? ओके, सो ध्यान रखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस एंड परपेंडिकुलर हमेशा डिपेंड करते हैं किस पे, कि एंगल कौन सा पूछ रहा है। हाइपोटेनस नहीं चेंज होता, ठीक है, हाइपोटेनस आपका नहीं चेंज होता, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन ही आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैं जो भी रेशियो लिखने वाला हूँ वो ए के लिए लिखने वाला हूँ, ठीक। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को पी से दिखाते हैं, दैट इज हाइपोटेनस इज कॉल्ड द एच। अगर यहां पे हम ए की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, एंड बेस क्या है, ए बी है। सो BC डिवाइडेड बाई AB इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर कॉस की बात करते हैं तो ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे B बाई H, एंड दैट इज कॉल्ड द बेस इज इक्वल टू AB एंड द हाइपोटेनस इज कॉल्ड द AC। अब 10 की बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर को हम P से इंडिकेट करते हैं एंड दैट बेस इज कॉल्ड द B, और इसको परपेंडिकुलर कौन सा है, द BC डिवाइड बाई AB इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाई बेस। और बाकी के आपके क्या होते हैं, इसके इनवर्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपका कॉट टैन का इनवर्स है, सेक कॉस का इनवर्स है, एंड द कोसेक इज कॉल्ड द साइन इनवर्स। दैट मीन्स अगर आप टैन की बात करते हो तो टैन का रेशियो हो जाएगा, ओके सॉरी, कॉट का रेशियो हो जाएगा, कॉट इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। दैट इज कॉल्ड द B बाई P, ओके, एंड B बाई P इज कॉल्ड द AB बाई BC। सिमिलरली अगर सेक की बात करें तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस का इनवर्स, दैट इज कॉल्ड द H बाई B। मैं अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं H बाई B, H बाई B इज कॉल्ड द AC बाई AB। सिमिलरली सेक की बात करें तो सेक किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स है, साइन क्या है, P बाई H है, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा, एंड H बाई B इज कॉल्ड द AP AB बाई BC। अब इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो आपने रेशियो लिख लिया, मुझे याद था क्योंकि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो बट आप कैसे इसे लर्न करोगे, ठीक। तो इसको लर्न करने का एक तरीका, सिंपल तरीका है, बहुत सारे लोग सुने हुए हैं, अगर मूवी भी देखे होगे तो इसमें बहुत सारे डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। पहले हम क्या करते हैं, साइन की रेशियो को लिख लेते हैं। साइन क्या हो जाएगा, P बाई H। उसके बाद कास की रेशियो को लिखते हैं B बाई H। उसके बाद टेन की रेशियो को लिखते हैं P बाई P। अगर ये तीनों आपको याद हैं तो क्या इन तीनों को नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जैसे इन्वर्स करके कॉट टैन को इन्वर्स करेंगे कॉट आ जाएगा, कॉस को इन्वर्स करेंगे सेक आ जाएगा, साइन को इन्वर्स करेंगे कोसेक आ जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, किसको लर्न करना, इन तीनों को लर्न करना इंपॉर्टेंस है ना। बाकी ये तीनों तो क्या है, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को लर्न करेंगे। अब देखो लर्न कैसे करेंगे, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, एंड B फॉर भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमें पता है क्या, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, ठीक। अब ऐसे करके हम क्या करेंगे, सबको लर्न कर लेंगे। अब जहां पे भी हमें पूछेगा हम इसको क्या करेंगे, एक कॉर्नर पे लिख लेंगे या तो रफ स्पेस पे लिख लेंगे, और इसको यूज करके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सो ध्यान रखना, इसे लर्न करने का एक तरीका है कि
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब आ जाते हैं इसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। ओके, बेसिक प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, और इसी प्रॉब्लम में एक हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसके लेंथ को बढ़ा दें, ओके, इसके लेंथ को बढ़ा दें तो क्या एंगल चेंज होगा? चलिए आइए देखते हैं। ओके, सपोज दैट आपके पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, that is called the A, B and the C। ठीक, हमने क्या किया है, एक बेसिक रेशियो ले लिया है। ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक पॉइंट जो आपका परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, उसे वो शिफ्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है। सो इसको लिख लेते हैं B and the C, BC डैश, and that is called the B double dash and C double dash। तब क्या एंगल पे चेंजेस आएगा? ओके, लेट्स सी। अगर हम बात करते हैं साइन का, साइन ए की बात करते हैं, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स B डैश C डबल डैश डिवाइड बाई AC डैश, AC डबल डैश होगा। नाउ वी हैव टू सी द साइन ए for this one, B, okay, AB dash, sorry, perpendicular B dash C dash divided by AC dash। okay, now we have to come to the simple। हमने क्या किया है, सिर्फ पोजीशन को चेंज किया है। अब ध्यान रखो, यहां पे जितना ये आगे शिफ्ट होगा उतना ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, होगी कि नहीं? जितना ये पीछे जाएगा उतना ये वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही ये वैल्यू बढ़ेगा। तो एक रेशियो जो है वो कांस्टेंट आने वाला है। एक सिमिलरिटी आप ट्रायंगल्स में पढ़े होगे आप, कि ट्रायंगल को छोटा कर दें या ट्रायंगल को बड़ा कर दें तो ट्रायंगल के एंगल पे इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता। ओके, एक एग्जांपल देखो, इफ these three sides are equal then it is called the equilateral triangle होगा। एंगल 60 है, AB 60 है, AB 60 है। अगर A बना दे ट्रायंगल एंड दिस थ्री साइड अगेन इक्वल, तो ये भी तो एंगल 60 होगा बेटा। ओके, सो ध्यान रखना हमेशा यहां पे कि अगर इसके साइज को आप छोटा कर दो या बड़ा कर दो, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल शुड बी फिक्स्ड। ओके, एंगल आपका फिक्स होगा। जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं, बेसिकली एक प्रॉब्लम है आपका दे दिया है क्या, साइन A इज इक्वल टू 3/5। सो वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी हैव टू फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल फॉर्म कर लेते हैं, वहां पे एंगल ए को दिखा लेते हैं, उसके बाद बाकी की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो ये हो गया ए, दैट इज कॉल्ड द बी एंड द सी। इसी एंगल की बात कर रहा था, तो इस एंगल में बेस कौन सा होगा, ये आपका बेस हो गया। ए बी इज कॉल्ड द बेस एंड बी सी इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। और ये तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाले को हमेशा हाइपोटेनस ही बोलते हैं। राइट एंगल ए है, इसके सामने क्या है, AC है, तो AC हमेशा हाइपोटेनस होगा। ओके, रेशियो दिया है साइन A इज इक्वल टू 3/5, और साइन A क्या होता है, नहीं याद है? ओके, कोई बात नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक मैंने जो बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, सो P/H इज कॉल्ड द साइन, और P/H क्या है, P/H मतलब E's की वैल्यू दे दी है कितना, 3K, और H की वैल्यू कितना है, 5K। वाई वी आर यूजिंग द K, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है,
और जब भी रेशियो को हम किसी भी अलग फॉर्म में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट वहाँ पे लगाते हैं। मे बी तो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। अब पाइथागोरस क्या कहते हैं? ओके, इन ट्रायंगल आई एम राइटिंग इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज कॉल्ड द AC स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही तो कहता है हाइपोटेनस, क्लास 8 से पढ़ते आए हो। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला हियर। ओके, AC की वैल्यू कितनी है? 5k। AB वी हैव टू फाइंड दैट। BC कितना है? 3k का होल स्क्वायर। सो अप्लाई दैट 25k स्क्वायर इज इक्वल टू द AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। सबको इधर लेके आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 की माइनस 9k स्क्वायर, सो इट विल कम 16k स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? रूट ओवर 16k स्क्वायर। ओके, इट विल कम प्लस माइनस। ठीक है, इधर आप सॉल्व करने के बाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4k। अब ध्यान रखो, लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो वी हैव टू टेक द प्लस। हमें क्या करना होगा? पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव को हटा दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4k। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फटाफट फाइंड आउट करते जाओ। ओके, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ओके, हैव इट रिटन हियर। नाउ कम, ट्रायंगल मत हटा देना, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा क्या निकाले थे। ओके, सो साइन ए। अब आते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? b बाई एच 4k बाई 5k, k विल बी कैंसिल 4 बाई 5। ओके, tan क्या आ जाता है? p बाई b दैट इज कॉल्ड द 3k बाई 4k, k अगेन कैंसिल 3 बाई 4। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना? इन्वर्स कर लो। कॉट का क्या हो जाएगा? tan, कॉट का इन्वर्स tan 1 बाई tan, 1 बाई 10 मतलब 4 बाई 3। सेक का 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? 5 बाई 4। सिमिलरली द कोसेक, साइन का इन्वर्स 5 बाई 3। ओके, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है हाउ वी आर राइटिंग दिस, सो एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो बेटा। ठीक है, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, प्लीज यू हैव टू मग अप दिस फॉर्मूला। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, cos A is equal to 1 by sec A, and the tan A is equal to 1 by cot A. ओके, सेम फार्मूला इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कोसेक A क्या हो जाएगा? 1 by sin A, sec A 1 by cos A, and the cot A 1 by tan A। ठीक है, ये 3 ही है, ये 6 नहीं है। ओके, टोटल 6 नहीं है, देखो एक ही है। हमने क्या किया? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉसेक को यहाँ भेजा, साइन को यहाँ भेजा, तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे साइन दिया हो, कॉस पूछे, कोसेक पूछे, या कोसेक दिया हो, साइन पूछे, तो आप इसको यूज करो, फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना होता है, बाकी 3 हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, एक अदर टाइप्स के प्रॉब्लम जाते हैं, और वो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके, सो अब हमें दे दिया है
प्रॉब्लम को सेम रखते हैं, बस वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, तो साइन ए इक्वल टू 3/5, फाइंड आउट द ओके साइन सी cos C, is it cos, not a, okay, tan C, we have to find out that. हमें क्या करना है, साइन A की वैल्यू दिया है, we have to sin C, cos C and tan C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहीं पे आता है, ठीक। सो अब देखो, अगेन एक राइट एंगल फॉर्म कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो, राइट ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे साइन ए सी की वैल्यू दिया है ना, तो सी तो ऑब्वियसली यहाँ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम इजिली ऐसे नहीं निकाल सकते। तो सी आपका कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे ए एंड सी आर द ऑब्ट्यूस और acute angle. They are the obtuse angle or the acute angle? Come on, tell me. Okay. So ध्यान रखें, यहाँ पे the A and C are acute angle, the less than 90, not obtuse. They are the acute angle. Okay. So ये सब के सब आपस में क्या करेंगे, less than 90 होंगी। क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा, the 0 less or equal to A C and less are 90। A and C या तो A उसके इक्वल हो सकते हैं, या तो इसके इक्वल हो सकते हैं, दोनों का समेशन। सो आइदर यू हैव टू राइट द प्लस और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ही दिया रहेगा, ध्यान रखो। तो इस कंडीशन को देख करके कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा क्यों लिखा है। ये आपको लिखा है कि जो A और C की वैल्यू है ना, वो दोनों या तो 90, उनका समेशन या तो 90 होगा या 90 से छोटा होगा। तो 90 से छोटा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि B मेरा 90 है, तो A और C ऑब्वियसली 90 होगा, ठीक है। सो इसको देख करके आप कंफ्यूज मत हो जाया करना। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। ओके, अगेन A यहाँ पे है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब हमें क्या करना है, साइन C की फाइंड आउट करना है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में किया था, ठीक है। अब हमें C की वैल्यू, कि जानते हो कि हम रेशियो है इसलिए लिखते थे, अब यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे C की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन C के लिए बेस कौन सा होगा, जो उसका करिस्पॉन्डिंग साइड है, एंगल का करिस्पॉन्डिंग साइड इज कॉल्ड द बेस। तो C का करिस्पॉन्डिंग साइड देखो, एक A है और दूसरा A है, इसे तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो बेस क्या हो गया E, और हमेशा एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान दो, चेंज हुआ है वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे अप्लाई कर दो, साइन C अगेन P/H, साइन C के लिए P यहां पे H यहां पे है, तो 4/5 cos C B/H, तो B यहां है H यहां, इज कॉल्ड 3/5, और tan C के लिए क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इट्स कॉल्ड 4/3। रेशियो निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे साइन A की वैल्यू इतनी है, साइन C की वैल्यू इतनी होगी। एंगल का पोजीशन अगर आप चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होती है, इस बात को ध्यान रखो। ओके, सो मैं यहाँ पे ही आपका लेक्चर स्टॉप करता हूँ, एंड वी विल मीट टू द विथ NCERT एक्सरसाइज 8.1। बाय बाय।